बढ़िया बढ़िया वाणी है जो जीवन जीने की जो कला सिखा रहे हैं, जरूर उसमें ठीक है लेकर के जाए और जीवन में जो बुराइयां हैं उनका त्याग करके जाए। यही काम कर जाता आप तो बहुत कुछ करते हो सके आपको लगे जीवन में मिले वास्तव में हमारे अंदर बहुत बड़ी बुराई है, उसका आप ध्यान कर सकते हैं, नहीं छोड़ के जा सकते हैं। सफल होने का यही है कि अपने आप को बदलना। सुना जा रहा है कि जो हमारे मन में बहुत जितने वातावरण दूसरे विचार है, इसी की वजह से जीवन हमारा स्वस्थ हो गया है। जब तक ये रहेगा तब तक जीवन में ऐसे लगा रहेगा। यदि वास्तव में जीवन में शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो इन सबसे अपने को ऊपर उठना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा। अब हमारे परम पूज्य संत कबीर आश्रम मैनपुरी से पधारे संत श्री अमर साहिब जी से हमें निवेदन करूंगा अपने कल्याणकारी वचनों से हम सभी को विस्तार करेंगे। श्री परम पूज्य संत श्री अमर साहिब जी बहुत सुंदर विचार साहिब जी के होते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने क्योंकि एक वचन बड़ा कीमती है, हो सके आपका जीवन ही बदल जाए। उस गुरुदेव की जय। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम मंत्र मूलम गुरु भाग्यम मोक्ष मूलम गुरु स्वयं परम हाथ पादुकालम सतपथ प्रकाशी पूरी समाज देवी और देवताओं भारत की प्रभात में आज सरकार प्राप्ति दिवस है। संतों द्वारा जीवन जागृति के महासूत्र आप लोग सेवा कर रहे हैं। सदगुरु इस महामंत्र में लगाते हुए कहते हैं, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय विवाह। इस पूरे संसार में जिसके भी भंडार है, अमृत के भी भंडार है। जैसे एक साधारण मक्खी होती है, जहाँ भी जाती है गंदगी को खोज कर गंदगी पर बैठती है और जीवन भर गंदगी को इकट्ठा करती है। और एक मधुमक्खी होती है, जहाँ भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती है। उसके लिए आज भी पुष्प और शहद की कमी नहीं है। साधारण मक्खी के लिए आज भी गंदगी के ढेर लगे हैं, भंडार। सदगुरु जलाते हैं, गुणग्राही को सुना है, बाकी विषय देगा। अगर हम गुणग्राही हैं तो निश्चित है मधुमक्खी की तरीके से सारग्राही बनकर सदगुण सदाचार रहनी और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा अपने अंदर भर लेंगे।
यथार्थ में हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान, खर्चा बर्चा की कोई कमी नहीं रहती। सबसे बड़ी बात रहती है हमारा अर्थव्यस्त मन। संत सम्राट सद्गुरु कबीरदेव एक छोटे पेपर द्वारा जागृत करते हैं। कोई दोहराते हैं साथ साथ। भूले मन समझ के लागनिया, 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 भूले मन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जीवन की। हमारा मकान कैसा है, दुकान कैसी है, फैक्ट्री का कारखाना कैसा है, रुपया पैसा कितना है, ये जितना है उतने में हमारा जीवन सही कर सकता है। ये हम समझ सकें कि हमारा मन कैसा, सबसे बड़ी चीज। तो आगे कहा है सदगुरु ने, थोड़ा माल बहुत मत लावे, थोड़ा माल बहुत मत लावे, तू बिचारे गलनिया, भूले मन समझ के लागनिया, भूले मन समझ के लागनिया, भूखो तो भोजन करिए, भूखो तो भोजन करिए, आगे हाथन बनिया, भूले मन समझ के लागनिया, भूले मन समझ के लागनिया, प्यासो हो तो पानी पी ले, प्यासो हो तो पानी पी ले, आगे से बनी बनिया, भूले मन समझ के लागनिया, भूले मन समझ के लागनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, भूले मन समझ के लागनिया, भूले मन समझ के लागनिया। हम थोड़ा विचार करेंगे। अगर यथार्थ में अपने मन को एकांत में बैठ करके हम समझना शुरू करें, हम पिता को समझते हैं, पुत्र को समझते हैं, पत्नी को समझते हैं, पति को समझते हैं, सास को समझते हैं, बहू को समझते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा है अपने मन का भी निरीक्षण परीक्षण कभी करते। जिस दिन हम अपना मन का निरीक्षण परीक्षण करना शुरू कर रहे हैं, उसी दिन से हमारा भजन शुरू, उसी दिन से हमारी भक्ति शुरू, उसी दिन से हमारी साधना शुरू, उसी दिन से शांति की यात्रा शुरू, उसी दिन से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की ऊर्जा शुरू हो जाए। हमारे जीवन का जो मुख्य पहलू है, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे अंदर कितनी बहती है और नकारात्मक ऊर्जा कितनी बहती है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्व है।
क्योंकि दो चीजें होती हैं जिसे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार कहते हैं। ये हम अपने अंदर अपने हृदय के द्वारा खोल सकते हैं। दुनिया के सारे कंप्यूटरीकृत कांटे, भ्रम कांटे फेल हो सकते, लेकिन हमारा हृदय का भ्रम कांटा कभी फेल नहीं हो सकता। अगर अपने हृदय के भ्रम कांटे पर अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी दैनिक दिनचर्या को अगर हम तोड़ना शुरू कर देते हैं तो हमारा भजन शुरू हो जाता, हमारी भक्ति शुरू हो जाती, हमारा ध्यान शुरू हो जाता, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती। और सच बात ये है, हमारा जीवन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा है। एक छोटी सी बात से समझेंगे सकारात्मक विचार कैसे होते हैं और नकारात्मक विचार कैसे होते हैं। एक संत एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। एक दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई कि माता जी हमें थोड़ा भोजन चाहिए, बहुत तेज भूख लगी है। माता जी ने चारपाई डाल दी। महाराज जी आप बैठिए, अभी आपके लिए हम भोजन तैयार कर रहे हैं। भगवती माता भी बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाने के लिए साफ सफाई करके जैसे ही तैयार होती हैं, संत ने कहा कि माता जी एक निवेदन है, आज हमारा थोड़ा डाइजेशन गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है, अगर आप खिचड़ी बना देंगी तो बड़ा अच्छी बात रहेगी। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, खिचड़ी बना देंगे। माता जी ने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी। संत ने जो उनके घर में एक भैंस बनी थी बड़ी सी, ये कहा माता जी आपकी भैंस बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ी है और बहुत रुपए की होगी। तो कि हाँ महाराज जी, बड़ी प्रसन्नता ने कहा। माता जी ने कि हाँ महाराज हमारी भैंस बहुत रुपए पैसे की है, 1 लाख से ऊपर की भैंस आई है और ये दूध भी बहुत देती, कम से कम 10-12 लीटर दूध देती है, बहुत अच्छी भैंस है। अब यहाँ तक तो सकारात्मक बात चलती गई। क्या हुआ? संत ने इसी चीज में कहा कि माता जी तुम्हारे बाउंड्री का दरवाजा बहुत छोटा मालूम पड़ता है। माता जी ने कहा कि अगर बाई चांस आपकी भैंस खत्म हो जाए तो ये निकले नहीं करेंगे। अब यही से समझो नकारात्मक विचार शुरू हो गया। माता जी को गुस्सा आई, अब रवि खिचड़ी उतारी और जो महात्मा जी के व्यवस्था डाले हुए थे, जिसे साफी कहते हैं महात्माओं की भाषा में, उसी साफी में उसी व्यवस्था में अब रवि खिचड़ी डाल दी है। महाराज चाहिए आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, हमने हमारे पति ने कितनी मेहनत करके इस भैंस को पका पाए। आप अशुभ बात निकालते हैं, नकारात्मक विचार निकालते हैं, आप जाइए। और महात्मा जी ने व्यवस्था में खिचड़ी की, अब रवि थी और रास्ता बदल दिए। आगे लोग मिलते हैं, महाराज ये आप हौसले से कपड़े में से क्या कपड़ा? महात्मा ने कहा ये हमारी जिज्ञा की नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जिज्ञा का नकारात्मक रस हो रहा है और क्या कर रहा है। तो इस बात को हम गहराई से समझें। ये हमारे परिवार में भी चलता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम नकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भर जाते हैं। आप रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, किसी बात को देखिए, पूरा महाभारत बहुत छोटी बात में
हो गया और सुलझाया नहीं सुलझा। और उस माँ बाप की छोटी के अपने परिवारों में दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है अपने अंदर हम देखें कौन माँ, कौन माता बहन, कौन सज्जन भक्त ये नहीं चाहते कि मेरा जीवन सुंदर हो, मेरा मन सुंदर हो, लेकिन फिर भी मन के नकारात्मक विचारों में उलझ करके जीवन को दुखदायी बना लेते हैं। क्योंकि जो हमारे कुसंस्कार हैं वो नकारात्मक विचारों के कुसंस्कारों से हमारा जीवन भर जाता है। फिर केवल पश्चाताप रह जाता है। तो इस बात को हम गहराई से समझें। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं तो निश्चित है हमारा जीवन सुख में होता, शांति में होता है। एक छोटी सी बात को समझेंगे। एक जगह एक गांव में एक व्यक्ति ने अखंड पाठ करवाया, रामायण का अखंड पाठ। काफी रिश्तेदार और काफी अपने समाज के लोग भंडारा किया। तो एक सज्जन व्यक्ति उनके पास जब निमंत्रण देने गए फिर कहा कि बाबू जी आपका निमंत्रण है। वो आध्यात्मिक क्षेत्र के भी आदमी थे और योग्य आदमी थे, सज्जन और भक्त व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण है, किस बात का है? कि हमने रामायण का अखंड पाठ करवाया है और बात यह है कि हमारे बड़े भाई का मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में हम विजयी हो गए और इसलिए हमने अखंड पाठ करवाया रामायण का। और इसमें बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का निमंत्रण दे दिया है और आप लिया है। तो बाबू जी ने क्या कहा, जो सत्य कहते थे, उन्होंने कहा कि तो हम क्या करेंगे आकर के? क्यों बाबू? उन्होंने कहा तुमने रामायण का अखंड पाठ करवाया, ये रामायण का उपहास किया। अब वो आश्चर्य से होकर के कहते होगा क्यों कि रामायण का पाठ ये कहता है जब राम का वनवास होने जा रहा था, तो राम की राजगद्दी होने जा रही थी, तो मंथरा के समझाने से कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम सबसे पहले कैकेयी मां के चरण स्पर्श करके और आशीर्वाद लेने गए, तब और माताओं के चरण स्पर्श किए। उन्होंने एक भी तक इसमें नहीं की कि हमारी राजगद्दी होनी थी और हम वनवास किए। ये उनके अंदर सकारात्मक विचारों की कूद। और इसके बाद जब भरत ननिहाल से लौट के आए तब उन्होंने सुना कि मेरी मां कैकेयी ने बड़े भाई राम को वनवास दिया है मेरी गद्दी के लिए। तो भरत ने कतई गद्दी लेने के लिए इनकार कर दिया और मां से उल्टा सीधा भी कहा कि तुम इतने साल भाई को तुमने वनवास कर दिया, मैं किसी तरीके से गद्दी नहीं ले सकता। और जब राम को वनवास हो गया होने के बाद भरत जहां वनवास था वहीं जंगल में मिलने के लिए गए, तो राम और भरत का मिलन जब आज भी लोग देखते हैं मंचन पर नाटक में, तो आंखों में आंसू चलता। और राम राजगद्दी को भगवान बनाकर के भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को भगवान बनाकर के राम की तरफ फेंक रहे थे।
कोई राजगति नहीं दे रहा था। यह है रामायण की कथा, यह है अखंड पाठ। और तुमने भाई पर मुकदमा विजय कर लिया है। तुम एक छोटे से जो तुम्हारा मुकदमा चलता था, बहुत छोटी सी जगह, बहुत छोटी हमें मालूम है, उस जगह को खुदवाना पड़ा सके और तुम किले पर अखंड पाठ करवा रहे हो। ये तुम्हारा अखंड पाठ करना, ये रामायण को धिक्कार देना, ये रामायण का समर्थन नहीं है, ये नकारात्मक है। तो उस भाई को लगा अपने अंदर बात तो बिल्कुल सही है। और सज्जन ने कहा यदि तुम सही तरीके से जैसे अखंड पाठ को सार्थक करना चाहते हो, भंडारे को सार्थक करना चाहते हो, तो राम और भरत की तरफ से सबसे पहले तुम उस भाई की तरफ चलो मेरे साथ, और चलने के बाद आपसी विवाद सुलझाओ और उस जगह को जिस पर तुमने विजय प्राप्त की है, तुम सहज अपने भाई को विजय के बाद अगर उसे समर्पित कर देते हो तो हम समझेंगे कि तुम्हारा अखंड पाठ साफ है। उस व्यक्ति का मन बदला, उसने कहा बाबू ये जरूर चलेंगे, और उसके साथ वो व्यक्ति हो गया, अपने भैया के पास जाता है। तो उन्हें समझाया, ये कहा कि देखो इस बात को समझो, ये भाई तुम्हारे आए हैं और ये तुम्हारा निमंत्रण करने आप आए। तो छोटे भैया ने क्या कहा, उस भैया ने क्या कहा जिसकी जमीन पर मुकदमा चल रहा था, जो विजय की थी छोटे भैया ने, उस बड़े भैया ने क्या कहा कि बाबू जी हम किस तरीके से जा सकते, हमारा जमीन भी है, खुली है, इन्होंने किसी भी फंक्शन में हमें निमंत्रित नहीं किया और हमें उल्टे सीधे शब्द भी कहे, और कई वर्षें हो गई हमारा कोई व्यवहार नहीं है। तो बाबूजी ने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कितने साल हो गए हैं विवाद किए? तब कहा कि बाबूजी 10 वर्ष हो गए हैं विवाद किए। बाबूजी ने कहा कि 10 वर्ष पुराना कोई जो कैलेंडर है वो निकालना। तो उन्होंने कहा 10 वर्ष पुराना कैलेंडर कि हाँ, कि बाबूजी आप बात कैसे करते? अरे 1 वर्ष बाद कैलेंडर बदल दिया जाता है और 10 वर्ष का कैलेंडर कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा जब 10 वर्ष का कैलेंडर तय किया जाता तो आप इतनी पुरानी बात क्यों रखते हो? उसे भी निकाल दो, आज हृदय से मिलो और आज से तुम्हारा मुकदमा पूरा विजय हुआ है। ये तुम्हारी जमीन का आपस में बंटवारा भी कर देंगे। सही बंटवारा करके दोनों को हृदय से लगा दिया और दोनों के अंदर दोबारा सकारात्मक विचार और हृदय का प्रेम छलकने लगा, आंसू छलका, बड़े प्रेम से दोनों गले मिले और आराम से आगे का भंडारा हुआ। तो इस तरीके से इन बातों को अगर हम गहराई से समझें तो विभाग में हम कह रहे थे इस विशाल संसार में विश्व अमृत भंडार उन ज्ञानी को सुना है, बाकी विषय होता। अगर हम सार ज्ञानी बने, असार ज्ञानी सत सम्राट शुक्रदेव बड़ी सरल भाषा में कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूक्ष्म स्वभाव, सार सार को कह रहे धोखा दे में साधु कहते हैं, किसी ड्रेस को साधु नहीं कहते, साधु कहते हैं कौन है? वो अच्छा आदमी, सज्जन जन, आदर्श संपन्न व्यक्ति, आदर्श संपन्न व्यक्ति ही साधु है। आप लोग बैठे हैं, जिस ड्रेस में बैठे हैं, आप लोगों के अंदर भी साधुता है। किसी ड्रेस में ड्रेस साधु नहीं होती, आचरण
और रहने देनी साधु। सब कवि देव कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव क्या है? साथ साथ को ग्रहण में थोड़ा साथ को तो ग्रहण करता है और थोड़ी चीज को उड़ा। अगर वास्तव में हम भक्ति की श्रेणी में आना चाहते हैं, हम साधक की श्रेणी में आना चाहते हैं, हम साधु की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला और मार्मिक सूत्र यह है कि हम साधग्राही बने, सद्गुणग्राही बने, रहनी रहनी के ग्राही बने, सकारात्मक ऊर्जा से हमारा मन ओतप्रोत हो। यह छोटी सी बात कहकर मैं बात बंद कर रहे कि समय की समाप्ति की तरफ है। जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है तो दूसरे के नकारात्मक विचारों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक यात्रा में चल रहे थे और कभी किसी का समय एक किशोरावस्था का लड़का उनके संग में आकर के साधु हो गया। तो उसके रिश्तेदार घर वाले 10-20 लोग इकट्ठे होकर के एक गांव में घेर लिए और चारों तरफ से घेर करके गाड़ी पकड़ देने लगे। महात्मा बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, सुनते रहे और इसके बाद काफी देर तक जो गाड़ी देते देते थक गए तो शांत हो गए। शांत जब हो गए तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता में कहा कि भाई आप लोग ये बताओ कि अब हम अगले गांव में जा सकते हैं। वो लोग बड़े आश्चर्य। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग गालियां दे रहे तो उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा गालियां दे रहे तो उनका, आप ये बताओ अभी हम कितने गांव से आ रहे हैं, पिछले गांव में कुछ लोग हमारे लिए एक थाली में भर के लड्डू लाए थे। हालांकि उससे पहले ही हमने भोजन किया था। तो उन्होंने कहा महाराज लड्डू आप पा लीजिए, हम लड्डू लाए हैं आपके लिए। तो हमने कहा कि लड्डू अभी नहीं पाएंगे, अभी हमने भोजन किया है, आप दे जाए। तो महात्मा बुद्ध ने उन लोगों से कहा जब उनके लड्डू हमने नहीं लिए, ये बताओ लड्डू किसके रहे? वो लड्डू लाए थे उन्हीं के रहे। इसी तरीके से आप जितनी भी गालियां देते रहे तब से, तो वो गालियां हमको भी नहीं, अब सब लोग किसकी नहीं होगी। और जैसे ये लड्डू के समान किसकी नहीं होगी, जैसे ये बात कही वो लोग एकदम माता बुद्ध के चरणों में झुक गए और ये कहा कि महाराज आपने मेरी ज्ञान की रानी। इस बात में जब हमारे अंदर ज्ञान की आंख खुलती है, विवेक की आंख खुलती है, तो आप समझ पाते हैं कि हमारा जीवन नकारात्मक विचारों की ऊर्जा से ही करता बना रहेगा और हम लाभ उपाय करें, बात से तीरथ करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, कुछ भी करें, ये सब केवल कर्मकांड और औपचारिकता मात्र होगी। जब तक हम क्या कहा, दोहराया में बड़ी सुंदर बात कही, दोहरा सके तो दोहरा में आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो, बस हो गया भजन, आदत कोई सुधार लो, बस हो गया भजन। इस बात में अपने हृदय पटल पर सुबह चिंता पर उठकर के इस बात को अगर हम सही तरीके से अपने मन के ऊपर उच्चारण करना शुरू कर दें, हम अपने मन की आदतों को सुधारना शुरू कर दें
और मन को मारना शुरू कर दें तो निश्चित है हमारा भजन शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर सकारात्मक विचारों की पूजा बनी है। तो इसलिए ये चीजों को समझते हुए हम ये समझें जीवन जौवन राजमल अविचल रहे न कोई, जो सत्संग में जीवन का फल हो। सत्संग में हमारा जीवन, जिस क्षण में हमारा सत्संग हमारे अंदर घटित होता है वही क्षण हमारे जीवन के लिए अपूर्ण होता है। और सत्संग घटित कब होता? एक जगह 4 विद्यार्थी लौट रहे थे स्कूल से। एक विद्यार्थी से पूछा, भैया तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? विद्यार्थी ने कहा कि हम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेंगे, हमारे पिता इंजीनियर है। दूसरे से पूछा, भैया तू बता पढ़ लिख करके क्या बनेगा? उसने कहा कि हम डॉक्टर बनेंगे, हमारे पिता डॉक्टर हैं। तीसरे ने कहा कि भैया हम पढ़ लिख करके वकील बनेंगे, हमारे पिता वकील हैं। चौथे विद्यार्थी से पूछा, भैया तू बता पढ़ लिख करके क्या बनेगा? अब वो विद्यार्थी चुप हो गया, उदास हो गया। तीनों ने समझौता उसे बताता क्यों नहीं, भैया तू बता पढ़ लिख करके क्या बनेगा? अब जैसे ही ज्यादा पूछा गया वो रोने लगा, और रोते रोते ज्यादा जब रोने लगा उसके बड़े बड़े आंसू उसके गालों से जब टपकने लगे, वो विद्यार्थी भाग गए जल्दी चले गया। रोता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ ने समझा या तो किसी बच्चे ने मारा या अध्यापक ने मारा। उससे बहुत पूछा, वो बच्चा कुछ नहीं बोला। 4 पाई पर लेट गया, भूख प्यास भी। उससे बहुत पूछा, वो कुछ नहीं बोल रहा है, केवल हुपक के हो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। उस पत्नी ने अपने पति के लिए सूचना भेजी कि जल्दी से घर पे आओ, बेटा बीमार है, पता नहीं पा रहा है, इसके कहीं दर्द हो रहा। बाहर से खेतों में से पति आया, उसने भी बहुत पूछा क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, केवल बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है। और उसने कहा कि जल्दी से सवारी की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था करो, ये बीमार है, डॉक्टर को दिखाएंगे। सवारी दरवाजे पर आ गई। उससे कहा, बेटा चलो तुम्हें डॉक्टर के दिखाएं, तुम अंदर से तुम्हें बहुत कोई परेशानी है, तुम्हें बोल नहीं पा रहे। और जैसे ही सवारी की व्यवस्था हुई, लड़का बोला हम बीमार नहीं हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। तो माता पिता ने पूछा आगे बात क्या है? तब उसने वही कहानी सुनाई कि आज हम 4 विद्यार्थी आ रहे थे। एक विद्यार्थी से पूछा, भैया तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? तो उसने कहा भैया हम इंजीनियर बनेंगे, हमारे पिता इंजीनियर है। दूसरे ने कहा हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, हमारे पिता डॉक्टर है। तीसरे ने कहा हम पढ़ लिख करके वकील बनेंगे, हमारे पिता वकील है। तीनों ने मिलकर के जब हमें पूछा तो हम रोने लगे। और जब रोने लगे तो पिता ने कहा फिर तुम रोने क्यों लगा? कि रोते ना हो क्या करते? क्या हम ये कहते पढ़ लिख करके हम शराबी बनेंगे, मेरा पिता शराबी है, उसका पिता शराब पी रहा और ये कह करके जोर जोर से रोने लगा। पिता बच्चे के आंसुओं को देख करके, बच्चे की द्रवित अवस्था देख करके, दुखी अवस्था देख करके उसके हृदय का अहंकार गला, उसके मन के अहंकार की परख ली और उसने बच्चे को उठा करके हृदय से लगा दिया और ये कहा बेटा आज से मैं संकल्प लेता हूँ जीवन में कभी भी कोई भी दुर्व्यसन प्रयोग नहीं करेंगे। और तू कहते ना कि पढ़ लिख करके ना हम डॉक्टर बनेंगे, ना वकील बनेंगे और ना इंजीनियर बनेंगे, हम पढ़ लिख करके एक नेक इंसान बनेंगे, मेरे पिता एक नेक इंसान है। ये सत्संग घटित हो गया जीवन में। इस बात को बहुत गहराई से जब हमारे अंदर किसी सकारात्मक विचारों की चोट पड़ती है
तो नकारात्मक विचारों की ऊर्जा भी खत्म हो जाती, और वहां पर जो सकारात्मक विचार जागृत होते हैं, सत्य का उद्घाटन होता, आत्मवाद का उद्घाटन होता, विवेक का उद्घाटन होता, उसे सच्चा सत्संग कहते हैं। तो समय खत्म हुआ। हमने शुरू में कहा था, इस विशाल संसार में सिर्फ अमृत भंडार गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय का। अंत में हमने देखा हरिवर्धन गिरते हुए, हमने देखा हरिवर्धन गिरते हुए, शीत जल से सोने निकलते हुए, शीत जल से सोने निकलते हुए, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बड़ा सतगुरुदेव की जय। ये है जो अपने विचार हम लोग यही पहलुओं पे हम लोगों को समझा। हमारे जो विचार है वो हमारे जीवन में नहीं रहने चाहिए, सर्व विचार आगे चाहिए, क्योंकि जीवन सर्व विचारों से बनता है। तो